हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला की पोर्टल पर। स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी में हमने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। और उनमें से आज जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसके अलावा मुझे याद है कि हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट्स के बारे में नहीं सीखा है, वो बाकी है, उसे भी हम करेंगे। और इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स यानी ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, उन सब के बारे में भी हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, समझते हैं इसको। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बच्चों, दो ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स। देन A cross B is equals to x comma y such that x belongs to set A and y belongs to set B for all x belongs to set A and y belongs to set B. This kind of set is called Cartesian product of sets A and B. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि जब आप A क्रॉस B ले रहे होंगे तो सेट A का एलिमेंट आपको पहले लेना होगा और सेट B का बाद में लेना होगा। हम इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। Here this x comma y which belongs to A cross B, x belongs from set A and y belongs from set B is called ordered पेयर। हम ऑर्डर पेयर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो A क्रॉस B में जो फर्स्ट सेट है A उससे बिलोंग करेगा और सेकंड इसका सेकंड से बिलोंग करेगा। चलो अब इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट A इक्वल्स टू 1 2 and B equals to 3 4 5। So students, A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B जब हमें लिखना है तो हम यहाँ जो हमारे पहले सेट A का फर्स्ट मेंबर है 1, उसका ऑर्डर पेयर सेकंड सेट के सभी मेंबर्स के साथ 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 यहाँ पर 1,3 पहला ऑर्डर पेयर बनाते जाएंगे। 1,4 फिर 1,5। इन दोनों के बीच में ऑर्डर पेयर में जो दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, उनके बीच में भी कॉमा पुट करना जरूरी है। और दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर पेयर्स जैसे 1,3 पहला ऑर्डर पेयर है, 1,4 दूसरा ऑर्डर पेयर है, तो उनके बीच में भी कॉमा पुट करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज 1 के साथ आपने सेकंड एलिमेंट के तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बना लिया है। अब आपको यही वर्क करना है सेट ए के सेकंड एलिमेंट दैट इज 2 के साथ। तो आपको यहां लिखना होगा 2,3, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2,4 और लास्ट ऑर्डर पेयर 2,5। आप इस तरीके से A क्रॉस B के
सारे एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हियर 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4 and 2, 5 are ordered pairs। तो जब आप A और B जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हो। इसी बात को हम लोग ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं वेन डायग्राम जैसे फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर कि इफ n of a मतलब सेट A में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं that is equals to sum m and n of b मतलब सेट B में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं that is equals to n, then total number of elements और ordered pairs, कुछ भी कह सकते हो आप, एलिमेंट्स भी कह सकते हो और ऑर्डर पेयर्स भी कह सकते हो। एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू m इंटू n। आप इस बात को प्रीवियसली जो हमने एग्जाम्पल किया था उससे समझ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल्स टू 1, 2, B equals to 3, 4, 5, then A cross B will have these ordered pairs 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। तो 1 by 1 अगर आप उनको काउंट करते हो तो आपको पता चलता है तो यहां हमने देखा कि सेट A में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं और सेट B में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर्स कह लो या एलिमेंट्स कह लो वो हमें दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने 6 दिख रहे हैं। क्या ये इसी बात को फॉलो नहीं करता? एग्जैक्टली ये इसी बात को फॉलो करता है। साफ दिखता है कि देयरफॉर number of elements in A cross B is equals to number of elements in set A into number of elements in set B. So that is equals to 2 into 3 that is equals to 6। तो इस तरीके से अगर सेट A में m एलिमेंट हो और सेट B में अगर n एलिमेंट हो तो A क्रॉस B में टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स या आप उसको टोटल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। So that will be equals to 6 only, means m into n only। Okay, alright। तो आपने यहाँ तक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और फिर उसके बाद आपने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसके ऑर्डर पेयर्स हम किस तरीके से लिखते हैं, और इसके साथ ही कि अगर आपको पहले ये पता हो कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं तो आप ए क्रॉस बी में टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे उस बात का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम सीखने वाले हैं। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसका करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। सो यस, तो अब यहां देख सकते हो आप, सपोज करो कि यहां हम लोगों ने
x हॉरिजॉन्टली और y वर्टिकली लिया है, x, y। तो आप x में क्या सब लेने वाले हैं? 1 एंड 2, और y में क्या सब लेने वाले हैं? 3, 4, 5। तो यहां आपको क्या मिलेगा? 1, 3। यहां आपको क्या मिलेगा? 2, 3। फिर क्या मिलने वाला है आपको? 1, 4। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 2, 4। फिर 1, 5 एंड एट द एंड 2, 5। तो ये सारे ऑर्डर पे इस तरीके से आ जाएंगे। अब मान लो कि अगर हम लोगों को इसको एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? सी, ये हमने ए के लिए ले लिया है, और ये हम बी के लिए लेने वाले हैं। तो हमने ए और बी दोनों के लिए, अब ए में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकेंड एलिमेंट 2, ये हमारा सेट ए है। और बी में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 4, 5। तो हमें दिखाना है ए का इमेज 1 का 3, 1 का 4 एंड 1 का 5। इसी तरह से बी 2 के लिए 3, 4, 5। तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं कि ये टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स ए और बी के बीच में होता है। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम दो सेट्स का, हाँ ये जरूरी है कि दोनों सेट जो हैं वो नॉन एंटी सेट होने चाहिए, तो हम उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेट्स के जो एक दो पॉइंट्स मिसिंग रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। उनमें है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम लोग इंटरवल्स भी कहते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और साथ ही डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे तरीके से इसी तरीके से सीखते रहें। हैप्पी लर्निंग। ओके, बाय।